वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्न विनाशक भगवान गणेश का स्मरण करते हुए आप सभी दर्शकों को ये बता रहे हैं कि हमने ये चैनल जनरल नॉलेज और जिसका हैंडल है क्वेश्चन एंड आंसर, ये प्रतियोगी परीक्षाओं और जो भी ग्रुप सी की ग्रुप बी की नौकरियां हैं उनकी तैयारी के लिए, साथ ही सभी वर्गों के लिए स्त्री पुरुष बच्चे व्यापारी कर्मचारी उनके लिए ये चैनल क्रिएट किया है। प्रतिदिन 3 से 5 मिनट का एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें सामान्य ज्ञान से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण जानकारियाँ होंगी जो कि आपको आनंद प्रदान करेंगी। साथ ही समाज में जब कहीं भी आप चर्चा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे तो आपके बुद्धि विवेक की प्रशंसा होगी, यानी मान सम्मान भी आपको ये सामान्य ज्ञान की जानकारी दिलाएगा। क्योंकि समाज में केवल धन और शक्ति यही नहीं, आपको ये तो वैभव वाली चीज़ें हैं, लेकिन दिल से मन से सम्मान आदमी ज्ञानी व्यक्ति का ही करता है। कोई जानकारी नहीं होती है आपसे पूछेगा तो कुल मिला के आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी का कारक भी बनेगा और आपको आनंद प्रदान करेगा। आपको लगेगा ये सामान्य सी बातें हमें क्यों नहीं पता थी। आपके आज धर्म विज्ञान जितने भी विषय हैं उनसे संबंधित तो सामान्य ज्ञान होगा ही, लेकिन उसके अलावा फिल्म खेल और ऐसे विभिन्न क्षेत्र हैं जो आसानी से गूगल में सर्च करने से भी नहीं मिलेंगे। हम अपने अनुभव के आधार पर 100% एथेंटिक तथ्यात्मक वो जानकारी देंगे। आप कमेंट्स बॉक्स में भी कोई प्रश्न पूछेंगे वो भी बताएंगे। आज का दिन है श्री गणेशाय नमः का। कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का स्मरण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हवन वगैरह करते हैं, जप करते हैं। ऐसा क्यों है सभी को मालूम है, लेकिन जिनको नहीं मालूम हम बता देते हैं संक्षेप में कि सभी देवता अपने को मानते थे कि वो श्रेष्ठतम हैं। उनमें विवाद हुआ तो नारद जी की सलाह पर भगवान शिव के पास वो सब गए। भगवान शिव ने उन्हें कहा कि जो ब्रह्मांड का परिक्रमा अपने अपने वाहनों पर करके सर्वप्रथम हमारे पास वापस आएगा कैलाश पर्वत पर, वो श्रेष्ठतम देवता होगा और प्रथम पूज्य होगा। सभी देवता परिक्रमा करने के लिए फौरन चल दिए। शंकर भगवान के बड़े सुपुत्र पार्वती माता और शंकर भगवान के कार्तिकेय भी अपने मयूर पे सवार होकर परिक्रमा करने के लिए ब्रह्मांड की चल दिए। लेकिन गणेश जी अपने मूषक पर सवार होकर अपने माता पिता यानी शिव पार्वती की 7 परिक्रमाएं की और जब वो वापस आए तो सबसे पहले वापस आने वाले तो कार्तिकेय थे, लेकिन उन्हें जब पता लगा कि शंकर भगवान ने गणेश जी को विजेता घोषित कर दिया छोटे भाई को, क्योंकि माता पिता ही समग्र सृष्टि समग्र ब्रह्मांड है। माता पिता की अगर कोई सेवा कर ले तो मंदिरों में भी जाने की आवश्यकता नहीं है। वो साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर और गुरु दोनों मिला के हैं, तो इसलिए वो प्रथम पूज्य हो गए। कार्तिकेय नाराज होकर दक्षिण भारत चले गए, कैलाश पर्वत पे वो नहीं रहे। तो ये है भगवान श्री गणेश जी की प्रथम पूज्य होने की वजह कारण और जानकारी। अगले एपिसोड में बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां देना शुरू करेंगे। आज श्री गणेश है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें पूरे भरोसे के साथ, आपको निराश होना नहीं पड़ेगा। और कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार इस संबंध में लिखें। अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लेकिन अगर चैनल सब्सक्राइब अधिकतम लोग करेंगे
तो हम ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा रिसर्च करके आपको बहुत ही अच्छे प्रश्नों के उत्तर देंगे, जो कि सुनने के बाद बहुत सामान्य लगेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को भी उनकी जानकारी संभवतः नहीं होगी। तो और बाद में इसमें क्विज का प्रोग्राम भी रहेगा, जैसे कौन बनेगा करोड़पति वाले फॉर्मेट में स्कूलों से हमारे से संबंध किया गया है। और हम फ्री में जो, क्योंकि स्कूली शिक्षा या कॉलेज की शिक्षा नौकरी लायक नहीं है, ये विषय का ज्ञान तो देती है, लेकिन नौकरी की जो परीक्षाएं होती हैं नौकरी के लिए, उसमें सामान्य ज्ञान, रीजनिंग वगैरह होता है। तो हम उसके लिए मानसिक रूप से बच्चों को तैयार करने का तो काम करेंगे ही, साथ में शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी का जो नई नई चीज़ें हैं, एआई वगैरह, इनके बारे में भी संक्षिप्त जानकारी प्रदान करेंगे। तो उम्मीद है आप चैनल सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। आप सभी पर भगवान गणेश जी का परिवार है, उनकी 2 पत्नियां हैं रिद्धि सिद्धि, पुत्र हैं शुभ जिनको क्षेम भी कहा जाता है, और लाभ, शुभ लाभ की पत्नियां हैं तुष्टि और पुष्टि, और तुष्टि पुष्टि के बेटे हैं आमोद और प्रमोद। तो भगवान श्री गणेश रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ, तुष्टि पुष्टि, आमोद प्रमोद, पूरे परिवार की कृपा आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। साथ में उनकी एक सुपुत्री भी हैं संतोषी, जिनको हम संतोषी माता के नाम पे भी जानते हैं। तो आप लोगों को अपने कार्यों से संतोष भी प्रदान होता रहे। धन्यवाद।